पिछले लगभग 40 दिनों से भारत और चीन सैनिकों के बीच लद्दाख इलाके में विवाद है और 16 जून को भारत सरकार ने खबर दी कि बीती रात दोनों देशों के सैनिकों के बीच जोरदार संघर्ष हुई। इससे पहले 1967 के सिक्किम सेक्टर में दोनों देशों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें कई सैनिकों की मौत हुई थी। इसके बाद 1975 में भारत के सैनिकों की तुलमुला में पेट्रोलिंग के दौरान मौत हुई थी। इसके बाद 2017 में चीन के द्वारा डोकलाम में सड़क बनाने के दौरान दोनों देशों में 73 दिनों तक झड़प हुई थी, लेकिन मामला बातों से सुलझा दिया गया था। लेकिन इस बार लद्दाख के पैंगोंग लेक इलाके में 6 मई को झड़प हुई थी और दोनों ओर से सैनिक घायल हुए। इसके बाद 9 मई को सिक्किम सेक्टर के इलाकों में दोनों देशों के बीच झड़प हुई। इस बीच इस घटना का जिक्र लगातार विपक्ष नेता राहुल गांधी करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें गोदी मीडिया द्वारा झुठला दिया जाता है और उन पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया जाता है। राहुल गांधी ने 9 जून और 10 जून को एक ट्वीट के जरिए लोगों को आगाह किया था और बताया था कि चीनी सेना हमारे बॉर्डर के अंदर दाखिल हो चुकी है और हमारे कुछ हिस्सों पर कब्जा कर चुकी है, और सरकार से इस बारे में जवाब मांगा तो जवाब में लद्दाख में पदस्थित भाजपा सांसद जयमांग ने अपने ट्वीट के जरिए एक फ़ोटो शेयर किया और राहुल गांधी को गलत ठहराया और उन पर गुमराह करने का आरोप लगाया और उन्हें अपने एक इंटरव्यू में ये भी बात कही और कहा कि मैं अभी भी उसी जगह पर हूँ जहाँ की अफवाह विपक्ष फैला रहा है। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के रेड इंडियन आर्मी ऑफिसर जीडी बख्शी ने अपनी बुक चाइनीज़ मिलिट्री पावर में पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि चाइना 2020 तक भारत पर कारगिल रेडक्स करने का प्रयोग करेगा, जो 2020 में सच साबित हुई। इसकी जानकारी जीडी बख्शी ने पुनः बीते दिनों अपने ट्वीट के माध्यम से दी थी, लेकिन सरकार इसके बावजूद खामोश रही। न जाने सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जो देश के जवानों को मरता हुआ देख रही है। लेकिन कुछ गोदी मीडिया यह बात जनता से छुपाने की कोशिश कर रही है और विपक्ष को बोलने पर, इस बात को उजागर करने पर गोदी मीडिया उन्हें लगातार गलत साबित करने पर लगी है, उन पर तंज कस रही है और अपनी मर्यादा लांघ रही है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक भाषण में कहा कि भारत की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकृति मिली है। पूरी दुनिया इस बात से सहमत है कि अमेरिका और इजराइल के बाद भारत भी एक ऐसा देश है जो अपनी सीमा की रक्षा करने में सक्षम है। इस पर विपक्ष नेता राहुल गांधी ने कहा कि सीमा की हकीकत किसे नहीं मालूम, तो इस पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस पर व्यंग कसा। राजनाथ सिंह लगातार शुरू से यही बात कहते नजर आ रहे हैं कि चीन के साथ हमारी बात चल रही है, इसलिए मैं संदेह व्यक्त नहीं करना चाहूँगा और अंततः भारत के कुछ हिस्से पर चीन कब्जा कर चुकी है। लेकिन यह बात रक्षा मंत्री ने जनता को बताया नहीं, उनके साथ साझा नहीं किया और इसे गोदी मीडिया भी आप सबसे अभी तक छुपाने की नाकाम कोशिश करती नजर आ रही है। जहां देश में अफरा तफरी का माहौल चल रहा है, भारत के एक हिस्से पर चीन हमला कर रहा है, तो दूसरी तरफ पड़ोसी देश नेपाल। लेकिन फिर भी गोदी मीडिया के कुछ चिंटू हमें असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। देश में सांप्रदायिक मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है, हिंदुओं को भड़काया जा रहा है कि वह इन मुद्दों से बच सके। आखिर कब तक वह धर्म के मामले में उलझाए रखेंगी ये गोदी मीडिया और इनके नफरती चिंटू। बीते दिन 16 जून को चीन ने फिर लद्दाख के गलवान घाटी में हमला बोला और हमारे करीब 20 से 25 सैनिक मारे गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जब यह घटना हुई तो उस वक्त हमारी सेना निहत्थी थी। विपक्ष नेता राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किया और उनसे पूछा आखिर उस हमले के दौरान सेना निहत्थी क्यों थी, इसका जवाब कौन देगा? उनके हथियार क्या हो गए, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके बाद ही गोदी मीडिया के कुछ
चिंटू ने फिर से उन्हें कॉल करना शुरू किया। इसके बाद घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट कर शहीद हुए सैनिकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लेकिन इस श्रद्धांजलि का क्या फ़ायदा, ये तो जनता को सोचना है, समझना है। लगातार अपडेट्स की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।